हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो अभी सुबह में यहाँ मेरा नाश्ता बन रहा था, तो मतलब नाश्ता तो खैर सब कर चुके थे। तो नाश्ते में यहाँ मैंने पराठे बनाए थे। तो ये मैंने पराठे उसी के बनाए थे जो कल मैंने आलू की कचौड़ियाँ बनाई थी। तो बस आलू की कचौड़ी का जो थोड़ा सा आटा रखा हुआ था, उसी के मैंने फिर पराठे बना लिए। क्योंकि सुबह ही सुबह मुझे कचौड़ियाँ तो बनानी नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। इसलिए मैंने सोचा चलो पराठे बना लेती हूँ। तो बच्चों ने सबने खा लिए थे, तो यहाँ पे बस ये और मैं नाश्ता कर रहे थे। तो हमने नाश्ता कर लिया था। तो नाश्ते के बाद में फिर अब यहाँ आ गई थी मैं मशीन लगाने के लिए। तो क्योंकि सारे इतना ढेर सारे मेरे कपड़ों का हो रखा था, तो इसलिए मैंने सोचा पहले मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि मशीन भी चलती रहेगी और साथ साथ बाकी और मेरे और भी काम होते रहेंगे। तो बस इसलिए पहले यहाँ मशीन लगाने आ गई थी मैं। फिर उसके बाद में बस किचन में फिर सारे काम करूँगी किचन, क्योंकि अभी पूरा घर मेरा ऐसे ही फैला पड़ा है। तो ज़्यादा मैंने शूट तो किया नहीं है घर का पूरा, क्योंकि बहुत ही सब पूरा बहुत ज़्यादा ही फैल रहा है, क्योंकि अभी सारी बेडशीट वगैरह सब उतरी हुई थी। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं शूट किया था। तो बस यहाँ पहले किचन में आ गई। तो किचन में यहाँ पे अब कोफ्ते बना रही हूँ मैं। तो इसके लिए मैंने पहले तैयारी कर ली थी सारी। तो एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बनाना क्या है, और फिर लास्ट टाइम पे बस इसका ही ध्यान आया कि बच्चे भी कहने लगे चलो कोफ्ते बना लो अम्मी चिकन के। तो एक तो मशीन लग रही थी और ऊपर से फिर ये भी थोड़ा मेहनत वाला ही काम हो जाता है, क्योंकि पहले मैंने चिकन का कीमा मंगाया था, फिर उसको पीसा है, फिर इसको तैयार किया। तो इसमें भी टाइम लग जाता है। तो बस फिर मैं पहले फिर यही बनाने लग गई थी सालन, क्योंकि सालन बन जाएगा तो यह है रोटी तो थोड़ा लेट ही बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गरम गरम रोटी बनती रहेंगी, सब खाते रहेंगे। क्योंकि अभी पहले ही सारा मतलब काम हुआ नहीं है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। बस अभी किचन के मैंने बर्तन वगैरह धोए हैं, अभी पूरा मतलब साफ़ सफाई नहीं हुई है सारे घर की। अभी साफ़ सफाई ऐसी पड़ी हुई है, क्योंकि अभी बच्चे भी अब आ गए हैं, स्कूल ट्यूशन से आ गए थे, और आलिया भी स्कूल से आने वाली थी। और टाइम भी ज़्यादा ही हो रहा था, क्योंकि क्या क्या होता है, मैं भी थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ आलिया को स्कूल भेजने के बाद में। तो इसलिए मेरा थोड़ा काम लेट हो जाता है, क्योंकि फिर मुझे रात में एक तो इतना लेट लेट सोते हैं, तो फिर सुबह मतलब फिर सुबह में अगर नहीं सोती तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसलिए मुझे ना सुबह में अगर थोड़ा देर सो लेती हूँ, अगर आधा एक घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, तो मुझे आराम मिल जाता है। उसके बाद ही फिर सारे काम में शुरू करती हूँ। तो यहाँ बातों बातों में हमारे कोफ्ते भी यहाँ बन चुके हैं। तो रेसिपी तो खैर मैंने नहीं दिया कुछ भी। हेलो गाइस, तो भी बज गए हैं एक, और बड़ी मम्मी कर रही हैं सिलाई, मम्मी लगा रही हैं झाड़ू झाड़ू, और किचन का भी ये हाल हुआ है। अलग सब कुछ ये हाल हुआ है किचन का भी। और आप देखो यहाँ पूरा मोहल्ला, देखो अभी बजे हैं एक। तो बाय बाय। तो जी अब हो गया शाम का टाइम। तो अभी शाम में यहाँ पे मैं सारे कपड़े जो सुबह में मशीन लगाई थी, ये सारे कपड़े तो सूख गए थे, तो बस इन्हें ले कर आ गई थी उतार कर। तो पहले इन्हें सबको तय बना के रखूँगी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम है। पहले कपड़े धो, फिर इनको समेटो। तो फिर सारे कपड़े तय, जो प्रेस के कपड़े हैं वो सारे अलग हटा के रखूँगी, जो तय के कपड़े हैं उनको तय लगा के अलग रख दूँगी। तो ये भी बहुत बड़ा काम होता है, कपड़ों का भी सही में समेटना करना, और फिर प्रेस निपटानी। और प्रेस में तो मुझे सबसे ज़्यादा आलस आता है। मतलब किसी काम में आलस नहीं आता जितना मुझे प्रेस में आता है। बाकी सब काम सही हो जाते हैं, बस प्रेस से ही मुझे सबसे ज़्यादा आलस लगती है। तो बस यहाँ पे ये बच्चों की टी शर्टें वगैरह सब ये हो गई थी, सब सूख गए थे। तो ये टी शर्ट तो मैं सब ऐसे ही रख दूँगी तय बना बना कर। इनमें तो मतलब मैं कुछ भी हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये मुझे इतना देर हो जाता है। फिर प्रेस का क्या होता है, फिर प्रेस करनी भारी पड़ जाती है फिर मुझे। तो इसलिए पहले इनको तो सब बच्चों की टी शर्टें और जो बच्चों के लोवर वगैरह होते हैं, इनको तो सब मैं ऐसे ही तय बना बना के रख देती हूँ। और जो बाकी प्रेस वाले कपड़े होंगे उनको सबको प्रेस कर करके रख दूँगी बाद में। तो अभी तो बस यहाँ पे ये लग गई थी करने के लिए। और आज मेरी सही में तबीयत भी मतलब इतनी ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या हुआ था, सर में इतना दर्द, इतनी परेशान हो गई थी मैं। क्योंकि एक तो मुझे लग रहा है शायद थायराइड मेरा बढ़ रहा है ज़्यादा, तो इस वजह से मुझे परेशानी ज़्यादा हो रही थी। तो बस फिर मैंने क्या किया था, फिर मैंने इस वजह से फिर मेरे खाना बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो यहाँ मैंने ये मंगा ली थी नहारी। तो दोपहर के कुछ थोड़े से कोफ्ते रखे हुए थे और कुछ ये नहारी मंगा ली थी मैंने। लेकिन नहारी इतनी बकवास आई थी कि मतलब मन नहीं कर रहा था इसको खाने का। बच्चों ने फिर कोफ्तों से ही रोटी खाई थी ज़्यादा।
तो बस ये नारी भी यहाँ पे देखना इतनी बकवास सी आई है। कभी कभी ना बाहर का खाना, मतलब पहली बात तो मन नहीं करता बाहर का खाना खाने का, और कभी बाई चांस मंगाओ भी तो ऐसा बेकार सा आता है तो उसे वैसे देख के मन नहीं करता। थोड़ा बहुत अगर अच्छा आता है तो दिल करता भी है, ऐसे ही आता है तो फिर मन नहीं करता। तो बस यहाँ पे ये बाहर का ये नहारी मैंने मंगा ली थी, और फिर बाद में मैंने रोटियां भी मंगाई थी, क्योंकि बिल्कुल मेरी आज हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खाना बना लूँ शाम का, क्योंकि सुबह में इतना काम हो गया था। और फिर मेरे साथ कोई हेल्प के लिए है भी नहीं, जो तो चलो थोड़ा बहुत कोई हेल्प कर दे तो थोड़ा मुझे आसानी हो जाए। अकेले ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है मेरे लिए भी। तो कोई कोई दिन ऐसा होता है कि मतलब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, परेशानी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए नहीं कर पाती हूँ मैं। तो फिर उसी दिन मैं फिर बाहर से ही खाना मंगाती हूँ। तो बस आज की वीडियो फिर हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए, और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।